वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन। अब नेस्टिंग क्या होती है? जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल लिस्ट एलिमेंट को डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ पर मैं इंडेंटेशन और नेस्टिंग को डिस्कस करूँगा। अब नेस्टिंग बेसिकली क्या है? जिस तरह यहाँ पर मैंने लिस्ट क्रिएट की थी मिल्क, ओके, ये हमारा एक लिस्ट एलिमेंट था, ठीक है, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। अब ये नेस्टिंग है। नेस्टिंग का मतलब क्या कि हमारा जो एक टैग है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने एक और एलिमेंट यूज़ किया। जिस तरह अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं, शो प्रीव्यू, तो यहाँ पर ये हमारी सिंपल सी लिस्ट क्रिएट होगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो एग है, एग के आगे फर्दर इसकी कुछ और लिस्ट हों जो कि एग की अपनी लिस्ट हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके मैं क्रिएट करूँगा। जिस तरह मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर इसके अंदर मैं और लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर बॉयल एग, ओके। इसी तरह सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर हमारी ये एक लिस्ट थी एग और मिल्क की। इसके बाद हमने एग की आगे एक और लिस्ट क्रिएट करनी, तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो हमारा ये वाला एलिमेंट था यूएल, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो हमारा एलिमेंट था, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हम लोगों ने एक और लिस्ट क्रिएट कर दी जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट की है। ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्टिंग की ऑर्डर्ड लिस्ट की, मतलब हमने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट की। अब यहाँ पर जो एक और चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर हम यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारी इंडेंटेशन है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको लाइंस शो करके दिखा रहा है। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर अगर हमने इसको, मैं सेव करता हूँ, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, हमने सिंपल इसको एक लाइन के अंदर हमने सारा लिख लिया, तो इसका मतलब नुकसान कोई नहीं है। मतलब आपका जो कोड है वो बिल्कुल देखें, वहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर कोई और पर्सन या आप खुद ही कुछ टाइम के बाद अपने कोड को देखो तो आपको समझने में मुश्किल होगी कि आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जबकि जो इंडेंटेशन होती है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अब देखो, मैं यहाँ पे आया, मुझे पता चला मेरा जो एक एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर फिर मेरी एक जो लिस्ट है वो ये है और सेकेंड लिस्ट मेरी ये है, और इसी तरह जो मेरी अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो ये है, और साथ ही साथ इसके जो दोनों एलिमेंट हैं, जो इसका कंटेंट है वो ये है। तो इंडेंटेशन का हमें बेसिकली ये बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी, B1 B2 B2A, फिर B2AA, फिर B2AB B2B। इन सारों को हमने किस में कन्वर्ट करना है? हमारा जो मेन गोल है, हमने इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह। इसमें ये देखें, हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है A, B और C। फिर B के बाद हमने नेस्टिंग की, मतलब हमने नेस्टिंग के थ्रू हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट B के अंदर हमने क्रिएट की। फिर B2 के अंदर हम लोगों ने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, B2A B2B B2C। फिर B2A के अंदर हमने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की, B2AA B2BB। इसी तरह B3 के अंदर भी हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हम लोग सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कर लेते हैं बिल्कुल एंड पे, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में। अब इसको हम किस तरह करेंगे? मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, मैं सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा। ये हमारी आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, जिसके अंदर हमारी आएंगे ABC। मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। कितने हैं? 3 हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेम इसी तरह यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब B के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? ओके, B के बाद हमारे पास आ रहा है एक ऑर्डर लिस्ट आ रही है, B1 B2 और B3। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इधर मैं क्रिएट करता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट, ओके। और इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 फिर 2 और फिर 3।
अब हम इसको साथ साथ करते भी जाते हैं। इसको हम यहाँ से शो प्रीव्यू कर लेते हैं। ये इस टाइम हमारा कुछ इस टाइप का है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए, फिर बी और इसी तरह फिर सी। ये हमारे पास ए बी सी आ गया। ओके, ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको हमने करना है बी के बाद। ओके, ए बी सी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, B1 B2 एंड B3। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B1, फिर सेम इसी तरह यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B2 और सेम इसी तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ B3। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, B1 B2। अब B2 के बाद हमारे पास एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। B2 के बाद हम जाते हैं, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं ओके UN अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, और इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं B2 के अंदर। ओके, हम यहाँ से देख लेते हैं B2A B2B B2C। यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3। सिंगल हम कर लेते हैं B2A B2B एंड B2C। ओके, तो यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर UL आना है, इसको हम UL कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक और लिस्ट है B2AA B2AB। हम इधर जाते हैं और इधर जाके हम एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं B2AA। ओके, पेस्ट B2AB। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, B3 के बाद हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है B31 B32। तो मैं B3 के बाद जाता हूँ यहाँ पर जाके मैं एक और ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट डालते हैं B31। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट B32। तो अब अगर हम देखें हमारे गोल को, तो ये देखें सिंपल, हमारे पास सबसे पहले एक लिस्ट आई ABC, फिर B के आगे एक लिस्ट थी B1 B2 B3, वो भी हमने क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद हमारे पास B2A के बाद आगे एक और लिस्ट थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर उसके बाद B3 के बाद हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट थी, वो भी हमने क्रिएट कर ली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर सिंपल हमने नेस्टिंग को डिस्कस किया और इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन आप देख सकते हैं, ये मेरी इंडेंटेशन है। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करूँ तो ये देखें, ये इसने पूरा एक एलिमेंट क्लोज कर दिया। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, और ये उसके लिस्ट एलिमेंट है, फर्स्ट 2 और थर्ड। फिर एक हमारी ऑर्डर लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसी तरह ये उसके आइटम्स हैं। फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ये उसके आइटम्स हैं 1 2 एंड 3। और इसी तरह एक हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। मतलब इंडेंटेशन का हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें हमारा जो कोड है वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है। हमें कोड का कोई भी जो पार्ट है हमें वो इजीली पता चल जाए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये थी हमारी नेस्टिंग एंड इंडेंटेशन, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।